पेश फरमाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिखते हैं तेरे गम में नज़म मस्जिद अक्सा, लिखते हैं तेरे गम में नज़म मस्जिद अक्सा। बेबस तो है हम, बेबस तो है बेहस नहीं हम मस्जिद अक्सा। नबियों की इमामत के लिए तुझ में खड़े थे, नबियों की इमामत के लिए तुझ में खड़े थे। मेराज की शब शाह उमम मस्जिद अक्सा, मेराज की शब शाह उमम मस्जिद अक्सा। इब्ने जमूह सा जोश नहीं कल्ब में लेकिन, इब्ने जमूह सा जोश नहीं कल्ब में लेकिन। मांगी है दुआ दीदे नम मस्जिद अक्सा, मांगी है दुआ दीदे नम मस्जिद अक्सा। हालात की जंजीर है पाँव में हमारे, हालात की जंजीर है पाँव में हमारे। बुज़दिल नहीं मौला की कसम मस्जिद अक्सा, बुज़दिल नहीं मौला की कसम मस्जिद अक्सा। गफलत में गिरफ़्तार है लेकिन नहीं भूले, गफलत में गिरफ़्तार है लेकिन नहीं भूले। हज़रत उमर के नक्श कदम मस्जिद अक्सा, हज़रत उमर के नक्श कदम मस्जिद अक्सा। और जो तेरी मोहब्बत में लड़े तेरे अदू से, जो तेरी मोहब्बत में लड़े तेरे अदू से, बरसेगा उस पे अब्र करम मस्जिद अक्सा, बरसेगा उस पे अब्र करम मस्जिद अक्सा। कुछ सर फिरे लड़ते हुए तुझ पर फ़िदा हुए, कुछ सर फिरे लड़ते हुए तुझ पर फ़िदा हुए। हम भी करें तारीख़ रकम मस्जिद अक्सा। हम पाक व हिंद वाले तेरी होगे मुक़्तदी, हम पाक व हिंद वाले तेरे होगे मुक़्तदी। हर एक हिसार होगी ख़त्म मस्जिद अक्सा। और हुज़ूर की शान में, मदीने की शान में नातिया शार है। क्या शान शहंशाह कौनैन ने पाई है, क्या शान शहंशाह कौनैन ने पाई है। ख़त्म आपकी हस्ती पर हर एक बड़ाई है, ख़त्म आपकी हस्ती पर हर एक बड़ाई है। हर एक फ़जीलत के मज़हर कामिल है वो, हर एक फ़जीलत के मज़हर कामिल वो। क्या ज़ाते शह वाला खालिक ने बनाई है, क्या ज़ाते शह वाला खालिक ने बनाई है। कौन उनके बराबर हो, कौन उनके मुमासिल हो, कौन उनके बराबर हो, कौन उनके मुमासिल हो। ऐसी तो कोई हस्ती आएगी ना आई है, ऐसी तो कोई हस्ती आएगी ना आई है। जन्नत का तसव्वुर अब क्या आए मेरे दिल में, जन्नत का तसव्वुर अब क्या आए मेरे दिल में। तस्वीर मदीने की आँखों में सजाई है, तस्वीर मदीने की आँखों में सजाई है। आज़ाद दो आलम है काज़मी मिस्कीन, आज़ाद दो आलम है वो काज़मी मिस्कीन। आक़ाए दो आलम से लो जिसने लगाई है, आक़ाए दो आलम से लो जिसने लगाई है। क्या शान शहंशाह कौनैन ने पाई है, ख़त्म आपकी हस्ती पर हर एक बड़ाई है। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अंदर का माइक चालू तो है ना, बाहर से आवाज़ में टकरा कर आ रही है, थोड़ा सा कम कर दीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज ईदुल फ़ितर के महीने की यानी माह शव्वाल के महीने का जो है 8वां चाँद है। और तारीख़ी ये तारीख़ है, आज की तारीख़ भी एक तारीख़ ही है। खैर अल्लाह ताला रहम व फ़ज़ल करे। उसी के साथ 9, 10, 11 को रोज़ा रोज़ी में अहमदाबाद की में उर्स होता है और सोम जो है गालिबन 11वें रोज़ से जी हज़रत सैयदना शरफुद्दीन वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स का आगाज़ होगा पीर के रोज़ से। तो वैसे दिन तो आपका रमज़ान शरीफ में है होता है, मगर उर्स जो है वो शव्वाल में मनाया जाता है। इसी तरह रोज़ा रोज़ी की जो दरगाह है वहाँ भी 27 रमज़ान को आपका दिन होता है, मगर उर्स इस वक्त मनाया जाता है।
बहरहाल बहुत सारे अय्याम हैं और उसी में हम आलम इस्लाम के मुसलमान जिस मंजिलों से गुज़र रहे हैं, आपने गुज़िश्ता जुमा की भी तकरीर सुनी होगी, दिल को सिरात मुस्तकीम पर लगाना। दिल को अल्लाह और उसके रसूल की लौ में जो लग जाता है वो सिरात मुस्तकीम हो जाता है, यही सिरात मुस्तकीम है। हज़रात, अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फ़रमाएँ, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फ़रमाएँ, फ़िलिस्तीन की हिफाजत फ़रमाएँ। फ़िलिस्तीन के वहाँ बेशुमार अम्बिया इकराम के मज़ारात हैं, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी है और अम्बिया इकराम भी है, कई अम्बिया इकराम है। अल्लाह ताला उन मज़ारात की हिफाजत फ़रमाएँ। उसी तरीके से जो है फ़िलिस्तीन के उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमाएँ, उनकी हिफाजत फ़रमाएँ, ज़ालिमों के जुल्म से नजात अता फ़रमाएँ। और अभी जो दिन गया वो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिन हुआ। चंद जुमा पहले जो है एक वाक़या, एक हदीस दरमियान में आई थी, मगर वो फिर बयान के अंदर हम आगे निकल, मतलब बात जो चल रही थी उसमें वो गालिबन अधूरी रह गई थी। तो सोचता हूँ कि उसे वहीं से जो है थोड़ा सा आगाज़ कर लें। एक सहाबी हुज़ूर की बारगाह में आए, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? उस सहाबी के दिल के अंदर का जो ईमान है वो किस दर्जे का है? क़यामत को चैलेंज कर रहे हैं। और क़यामत कोई खाने पीने का दिन तो है नहीं, ऐशो आराम का दिन तो है नहीं। फ़मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, छोटी सी नेकी भी तुमने की होगी, उसका भी जवाब देना है। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी बुराई की होगी, चाहे खालिक के साथ चाहे मखलूक के साथ, उसका भी हिसाब वहाँ देना है। बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, हिसाब का दिन है, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब है। भलाई की होगी तो जज़ा है, बुराई की होगी तो सज़ा है। जज़ा और सज़ा का दिन है क़यामत का दिन। एक एक ज़र्रे का हिसाब, एक एक लम्हे का हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक कदम का हिसाब, एक एक सांस का हिसाब, हक़ व बातिल का हिसाब, हक़ तलफ़ी का हिसाब, हक़ अदा करने का हिसाब, हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद का हिसाब। क़यामत का दिन ख़तरनाक दिन है, ज़बरदस्त दिन है। हज़ारों मुसीबतें जमा हो जाए तब क़यामत है, करोड़ों मुसीबत जमा हो जाए तब एक क़यामत है। वो क़यामत का दिन ज़बरदस्त अज़ाब का दिन, उससे बड़ा अज़ाब, उससे बड़ा कोई ख़तरनाक दिन नहीं। क़यामत का दिन, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत का दिन इतना ज़बरदस्त। आप सुन चुके होंगे, सूरज नज़दीक होगा, तांबे की ज़मीन होगी, 4 सवाल किए जाएंगे, ख़तरनाक अज़ाब ही अज़ाब, अज़ाब ही अज़ाब, अज़ाब ही अज़ाब। लोग कहेंगे मौला जहाँ भेजना है भेज दे, मगर ये इस मैदान से फारिग कर दे। अच्छा, ये मैदान महशर भी बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम में होगा। ये क़यामत का जो मैदान है वो भी फ़िलिस्तीन ही में होगा। तो दोस्तों, वो क़यामत का दिन बहुत ही अज़ाब वाला दिन होगा, नफसा नफसी का दिन है। और वो सहाबी क्या कह रहे हैं, कब आएगी? जैसे कोई जन्नत में जाने कोई बेहतरीन दिन हो, जैसा हम ईद का पूछते हैं कब होगी ईद, है ना, चांद हुआ के दिन। हम जैसे वो अच्छा दिन होता है उसका पूछा जाता है, ये दिन कब आएगा, ये दिन कब आएगा। और क़यामत का दिन सहाबी पूछ रहे हैं। हम लोग तो अच्छे दिन पूछते हैं और वो लोग क़यामत का दिन कब आएगा। यानी चैलेंज है कि हम क़यामत से मिलने के लिए तैयार हो, क़यामत में आने के लिए तैयार हो। उसकी तैयारी मैंने कर ली है, पूरा जो है सैनिटाइज़र कर लिया, पूरा कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो, बीमारियों से लड़ने के लिए और क़यामत से लड़ने के लिए तैयार है सहाबी। जहाँ हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, सब जमा हो जाए। मेरे आका ने यही पूछा है, मेरे सहाबी ऐसी क्या तैयारी कर ली है, तुम क़यामत का पूछ रहे हो? क्या तैयारी कर ली है? क़यामत का दिन है वो, कोई ऐसा दिन नहीं है, क़यामत का दिन है भाई। और तुम कहते हो कब आएगी, देख लेंगे, मतलब कब आएगी?
जिसके दिल में ईमान कामिल होता है वो यूं चैलेंज किया करता है, कहा अल्लाह के रसूल मैंने तैयारी कर ली है, कर लिया तैयारी, ऐसी तैयारी क़यामत की तैयारी कर ली है जहाँ जर्रे जर्रे का हिसाब होना, हर सांस का हिसाब होना है। क्या तैयारी की है तुमने? आका ने फरमाया क्या तैयारी की है? उस सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मेरे दिल में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो वो आपसे है। ये मेरी तैयारी है कि मेरा दिल नहीं मोहम्मद का मदीना बना हुआ है। मेरा दिल नहीं जुल्फ़े रसूल दिल में है, लबे रसूल दिल में है, कदमे रसूल दिल में है, मोहब्बत रसूल दिल में है, इश्क़ रसूल दिल में है, सीरत रसूल दिल में है, हुजूर ही दिल में है। मेरी हर सुबह मुस्तफ़ा है, मेरी हर शाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा ही मुस्तफ़ा है। मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं। अगर बीवी बच्चों की है तो है मोहब्बत, मगर इतनी नहीं, आपकी मोहब्बत तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है दुनिया की कुछ चीज़ें हैं, इस्तेमाल है, ये है, मगर नहीं या रसूल अल्लाह, ये सब चीज़ें ठीक है, उससे आर्जी मोहब्बत है, सारी चीज़ों से कम मोहब्बत है, ज़रूरत के मुताबिक मोहब्बत है, लेकिन हकीकी मोहब्बत जो मेरे दिल में है वो आपसे है, आपके रब से है। तो आका ने ये नहीं फरमाया कि ये क्या कर रहे हो, जाओ जाओ तुम नमाज तौबा करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराए और गोया कि यूँ जवाब हुआ ज़बान हाल से कहे मेरे साहबी तूने बराबर तैयारी की है, सही तैयारी की है तूने। अब क़यामत नहीं, क़यामत की भी क़यामत आ जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत रसूल होगी तो कोरोना नहीं, क़यामत भी आ जाए तो कामयाब है। फ़लस्तीन नहीं, हिंदुस्तान हो, शाम हो, फिलिस्तीन हो, कोई कहीं की कंट्री हो, कोई हो, अगर ईमान है तो दुनिया की मुसीबत तो क्या, क़यामत की मुसीबत से भी तुम आराम से निकल जाओगे। क़यामत भी होगी तो अगर हुजूर से दिल को, जो सीने को मदीना दिल में बसा लिया, दिल को मोमिन बना लिया है, दिल को मुसलमान बना लिया है, इस सीने में मुस्तफ़ा को मोहब्बत को बसा लिया है, तो फिर नज़ा की कैफियत भी आसान, मौत की सख्ती भी आसान, कब्र के सवालात तो जवाबात भी आसान, कब्र का अजाब भी आसान, पुल सिरात भी आसान, क़यामत भी आसान। ये एक ऐसी दवा है, ऐसा इलाज है, ऐसी ताकत है मोहब्बत रसूल कि जो तुम्हें यहाँ से लेके जन्नत तक सारी चीज़ें आसान कर देती है, आसान कर देती। ये है मोहब्बत। उस वक्त मोहब्बत की बात चल रही थी, ये जुमला आया था मगर उसकी बात अधूरी रह गई। तो मोहब्बत रसूल क़यामत के मैदान में भी, क़यामत उस पर नहीं होगी। क़यामत तो काफिरों के लिए है, क़यामत गुस्ताखों के लिए है, क़यामत न मानने वालों के लिए है, क़यामत खुदा के मुनकिरों के लिए है, क़यामत मुस्तफ़ा के मुनकिरों के लिए है, क़यामत इनकार करने वालों के लिए है, इकरार करने वालों के लिए क़यामत नहीं। क़यामत में भी रहमत ही रहमत होगी। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, यहाँ तक होगा कि फिर शफ़ाअत जब आम हो जाएगी तो एक दोस्त, दो दोस्त, जब जन्नत में दोस्त जाएगा तो कहेगा मौला मेरा वो दोस्त मेरे साथ नमाज़ पढ़ने आता था, मेरे साथ वो नेकी कर रहा, कहाँ है? कहा वो उसके अमाल बराबर नहीं थे, वो उधर चला गया। नहीं मौला भेज दे, मेरे पास दुनिया में साथ रहता था। ये भी शफ़ाअत कबूल हो गया, अच्छा तू कहता है तेरे साथ रहता, चलो उसको निकाल के जन्नत में भेज दिया जाता। नेक सोहबत यूँ काम आएगी। जब शफ़ाअत आम होगी, हुज़ूर शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलेगा तो मोहब्बत काम आ जाएगी ना, रसूल की मोहब्बत, दिल में मोहब्बत। और देखिए मोहब्बत वालों के मकाम क्या होता है जब दिल ज़िंदा हो जाता है, जब दिल अल्लाह और उसके रसूल से लग जाता है, लौ लग जाती है, लगन लग जाती है। सरकार सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे हमारे सैयदी सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम महबूब बारी अबुल बरक़ात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मकाम ख्वाजा पे भी फाइज़ है, मकाम गौस पे भी फाइज़ है, और अल्लाह की शान मकाम महबूबियत पे भी फाइज़ है। मुहीब व महबूब भी है, आशिक व माशूक भी है ना। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो बहुत था सरकार का, एक आबिद और ज़ाहिद मुत्तकी परहेज़गार, इल्म व अमल का बहुत यानी पाबंद शरा,
उसने जब बहुत नाम सुना कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन, इनके दिल में ख़्याल आया कि ऐसा कौन सा अमल है उनके पास, ऐसी कौन सी नेकी करते हैं वो, ऐसा क्या चीज़ है कि उनका शौहरा चारों तरफ है, उनका चर्चा है, उनकी शोहरत है, उनसे लोग फैज़ पाते हैं और लोग तारीफ़ करते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर, क्या जा कर के देखी जाए कि क्या अमल करते हैं वो आमिल कामिल शख्स सरकार की खानका में आया, पूरा दिन रहा, सरकार को देखता रहा कि कोई ख़ास अमल करते हो, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई चीज़ जिससे इनकी शोहरत, इनका फैज़ान, इनका मकबूलियत का ये आलम। लिहाजा वो पूरा दिन रहा। पूरा दिन रहने के बाद जब रात हुई तो इजाज़त लेने लगा कि हज़रत मैं जाता हूँ। सरकार ने फरमाया क्यों, क्या बात है, आए क्यों थे, उसकी वजह क्या? कहा नहीं बस ऐसे ही आपका नाम सुना था तो आ गया। नहीं कुछ वजह होगी तभी तो तुम आए, रुके, अब जाने की भी बात करो, एक ही दिन हुए, अभी और ठहरिए। का सरकार बात यह है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना तो कुछ अमल देखने आया था कि आप कौन सा अमल करते हैं। मैं भी अमल करता हूँ, बहुत अमल करता हूँ, पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन आपके अंदर तो मैंने तो अच्छा कहा, आपने कुछ अमल देखा? कहा मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं, कोई ख़ास अमल। ठीक है, आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, लोग आते हैं उनके मसाइल हल करते हैं और यही सारी चीज़ें, कोई ख़ास अमल मैंने नहीं देखा दिन में। तो कहा ठीक है, ऐसा कीजिएगा, रात रुक जाइए, कल सुबह निकलना। वो समझा अच्छा रात को कोई अमल करते होगे, दिन में तो नहीं मगर कोई रात का वजीफ़ा होगा लगता है, उसी वजह से ये सारी मकबूलियत होगी। तो कहा ठीक है, रात को रुक जाता हूँ। लेकिन रात को भी क्या था भाई, ईशा की पढ़ी नमाज सरकार ने, कुछ पढ़ा, लेट गए। और वो बेचारा जहाँ दिन से सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करता, मुसल्ला छोड़ा नहीं, वो रात को भी मुसल्ले पे ये थोड़ी देर खाली आराम किया। वो आने वाला शख्स थोड़ी देर के लिए आराम किया, बाकी अल्लाह ही अल्लाह। और महबूब इलाही को देखा, लेट गए, तहज्जुद में उठे, तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, फिर सुबह की नमाज। और दिन में भी यही अव्वाबीन, चाश्त, इशराक वो पढ़ी, बाकी कोई ख़ास लोगों के वहाँ बैठे हैं खानका में, लोग आ रहे हैं, सब करते जा रहे हैं। और रात को भी कुछ नहीं। अब तो वो समझ गया कि न दिन में कोई अमल नज़र आया कोई ख़ास, और न रात में कोई ख़ास अमल नज़र आया, पता नहीं क्या है। सुबह हुई, नमाज के बाद जाने लगे, का ठहरो ठहरो, रात देख ली हमारी, देख ली, बची कुची थोड़ी बहुत अकीदत थी कि रात का कुछ होगा, वो भी देख लिया। अब तो पता चल गया कोई कुछ भी नहीं है, ज़ाहिरी एतबार से कुछ नज़र नहीं आया। लिहाजा बेचारा मायूस होकर जा रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है। सरकार ने कहा ठहरो, थोड़ा आराम कर लो, फिर जाओ। अब जब आराम करने लगा, वो आँख लगी तो क्या देखा, क़यामत का दिन है, सब हिसाब किताब में लगे हैं, सबकी इबादतों को लाया जा रहा है, गुनाहों को लाया जा रहा है, उसमें इसकी भी इबादत को लाया गया। तो इसकी इबादत कैसी आई, चराग की शक्ल में, और वो भी डिमडिमाती हुई। कहा ये इस बंदे की इबादत है। अच्छा, कहा महबूब इलाही की इबादत को लाया जाए, उनके तक़वे को। ओ हो, सूरज की तरह चमकता हुआ, और बिल्कुल चमक दमक ये सूरज पे फेंका पड़ जाए, ऐसा नूर, ऐसी खुशबू। ये किसकी इबादत है, ये निज़ामुद्दीन औलिया की इबादत है। और ये बंदे की चराग इतना सा, वो भी डमडमाता हुआ। वो सोचने लगा ये अल्लाह ये क्या है, मैं रात दिन पढ़ रहा हूँ और मेरी इबादत ये है, और उनको मैंने देखा है फ़राइज़ पढ़ते, 2-4 नफल पढ़ते, अमल करते, बाकी तो, और उनकी ये इबादत का आलम, ये क्या है। आवाज़ आती है, वही समझा देंगे तुम्हें, महबूब इलाही बता देंगे तुम्हें ये कौन सी इबादत है। आँख खोली, वो तो घबराया, खानका में ही मौजूद था, कदमों में गिरा, का हुजूर ख्वाब देखा, ऐसा ऐसा ख्वाब आया, मुझे मसला समझ में नहीं आ रहा है, आप ही समझा दीजिए। आपने जो समझाया उसका मैं खुलासा अर्ज़ करूं। कहा बेटा, ज़ाहिर में इबादत करना और है, दिल की इबादत करना और है। ज़ाहिर को मुसलमान बनाना और है, दिल को मोमिन कामिल बनाना और है ना। ज़ाहिर की बात अलग है, हमारा दिल हमेशा अल्लाह और उसके रसूल से लौ लगी रहती है। दिल कल्ब अल्लाह अल्लाह किया करता है, दिल का जिक्र किया करते हैं, दिल मखलूक की खिदमत में लगा है, दिल खालिक के जिक्र में लगा है, दिल हुजूर पे दुरूद पढ़ने में लगा रहता है,
दिल हुजूर की अजमत को बढ़ाने के अंदर कोशिश में लगा रहता है। दिल मखलूक को खालिक के मिलाने में लगा रहता है। दिल उम्मती को मुस्तफ़ा से मिलाने में लगा रहता है कि किस तरह ये उम्मती मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंच जाए, किस तरह ये बंदा खालिक की इबादत गाह तक पहुंच जाए, किस तरह ये ज़ाहिर मोमिन असल मोमिन बन जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भी मोमिन कामिल बनते हैं, लोगों को भी मोमिन कामिल बनाने की कोशिश करते हैं। हम भी बचते हैं, लोगों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं। हम भी कुफ्र से बचते हैं, लोगों को भी कुफ्र से बचाते हैं। हम भी शिर्क से बचते हैं, लोगों को भी बचाते हैं। हम भी गुनाहों से बचते हैं और हमारी कोशिश है कि उम्मत रसूल भी गुनाहों से बचती रहे। हमारा दिल ये चाहता है और उस पर हम मेहनत करते हैं। बस यही हमारी इबादत है, यही हमारी बात है। एक तो ये कि हम कल्ब से अल्लाह अल्लाह किया करते हैं, हमारा दिल बारगाह रसूल में रहता है, बारगाह खुदाबंदी में रहता है। ज़ाहिर में तुम देखते हो हम बैठते उठते हैं, ये करते हैं, मगर दिल। और दूसरी बात, ये मखलूक है, इनको नफ़ा पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, इनके मसाइल को हल करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि ये बंदे खुदा तक पहुंच जाए, ये बंदे गुनाहों से बच जाए, ये बंदे हुजूर के चहीते बन जाए, ये उम्मती रसूल के कदमों तक पहुंच जाए। ये हमारी दिली कल्बी इबादत है जो तूने ख्वाब में नज़र आई है। तो दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं जिनका दिल ऐसा पाक, ऐसा वसी, ऐसा वसी वारीज़ होता है। सीना सीना नहीं, हुजूर का मदीना नज़र आता है, हुजूर का आना जाना वहाँ नज़र आता है, वहाँ काबा नज़र आता है, क़िबला नज़र आता है। यही तो वजह है कि काबा भी फिर इनके तवाफ़ को आता है, काबा भी इनकी ज़ियारत को आता है। क्यों? क्योंकि काबे के काबे को इन्होंने दिल में बसा लिया है। काबे के काबे जाने कायनात को, रूह कायनात को, ईमान कायनात को, जाने ईमान, जाने इस्लाम, यानी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में बसा लिया है। दिल मोमिन जब हो गया, अब इनका माहौल कुछ और है। अब ये कुछ भी करे, हाँ फ़राइज़ वगैरह नवाफिल पढ़ते हैं, मगर अब दिल उस याद इलाही में है। यही बुजुर्गान दीन इस्लाम कहता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। जिसने अपने क़ल्ब को पाक कर लिया, दिल को, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया जिसने अपने क़ल्ब की सफाई कर ली। व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, और साफ़ करने के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया और नमाज को अदा किया। करने के बाद जो नमाज होती है फिर उसका फैज़ अलग होता है। दिल पाक करने के बाद, पाक का मतलब जो कदूरत है, जो हसद है, जो जलन है, जो गुनाहों की ख्वाहिशात है, उसको जब तर्क किया कर दिया जाता है, उससे बचा जाता है और सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की जाती है, तब बंदे का दिल मोमिन बन जाता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला, बिन दिनार, नाम मालिक है, बिन दिनार, ये तो दिरहम व दिनार, इनके वालिद का नाम क्या दीनार है या दीनार के बंदे? जी नहीं, वालिद का नाम तो कुछ और है। तो फिर ये बिन दीनार, दीनार दिरहम, सोने चांदी के सिक्के जो उस ज़माने में चलते थे, तो बिन दीनार क्यों कहते हैं? बिन दीनार कभी किसी मौके पर मेरी ज़बान से भी सुना होगा या कहीं से भी। फिर आज अर्ज़ कर दो, ज़रा देखिए, जिसका दिल मोमिन हो जाता है, खुदा भी मिल जाता है, खुदाई भी मिल जाती है। खुदा भी राज़ी, मखलूक भी। अब हमें अभी हमारा हाल क्या है? खुदा भी नाराज़, मखलूक भी नाराज़। अभी हमारा आलम ये है, हमारे अमल ये है, ना खुदा राज़ी है ना मखलूक राज़ी है। लेकिन जब बंदा इस लाइन पर चलता है, इस रास्ते पे चलता है, तो खुदा भी राज़ी, खुदाई भी उसकी। ज़रा सा देखिए, अल्लाह वालों का यही मामला था, सहाबा अहले बैत का। खुदा भी उनसे राज़ी और मखलूक तो वैसे ही उनके दर पे पड़ी रहती। हज़रत मालिक बिन दिनार, ये बिन दिनार क्यों कहते? आपने सफ़र किया, जब घर से निकले तो कुछ नहीं था, जेब में नहीं, हाथ में नहीं, कुछ नहीं था, दिल में तो नहीं मगर ज़ाहिर में भी कुछ नहीं था। कोई दिरहम और दिनार नहीं था, पैसे नहीं थे। मतलब उन्हें सफ़र करना था, कश्ती से इस पार से उस पार जाना था। कश्ती वालों को कहा भाई जाना है, कहा बैठ जाओ, फ़कीरी हालत, और लोग भी बैठे थे। कश्ती वाले ने जब सवारी शुरू की, दरमियान में पहुंचा तो जो टिकट, उसके जो खर्चा, जो दिरहम मांगा जाता है कि यहाँ से वहाँ ले जाने का जो किराया है, सभी से मांगा गया। जब हज़रत के पास आए, हज़रत ने फरमाया नहीं है, नहीं है, यहाँ मंजिल पे पहुँच जाए फिर देखते हैं, अभी नहीं है। उसे गुस्सा आया कि यार जब नहीं है तो फिर बैठा क्यों? उसे नहीं मालूम था कि कौन है, बल्कि कश्ती में जो भी थे किसी को नहीं मालूम था कि ये कौन है। इत्तेफाक ऐसा कि कोई नहीं जानता था कि ये कौन है।
अगर कोई जानता होता तो कह देता कि रहने दो, मैं दे देता हूँ, ये हज़रत है, इनको मैं जानता हूँ। लेकिन कोई जानने वाला भी इत्तेफाक से नहीं। तो वो गर्म हुआ, अनाम सनाम बोलने लगा, बल्कि 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। गर्मी का मौसम था, बेहोश हो गए। उनको लगा कि लगता है इंतकाल कर गए, थोड़े घबरा गए, पानी का छींटा मारा, फिर होश में लाए। आप होश में आए तो फिर मांगना शुरू कर दिया। कहा भाई तुम किराया दो। अच्छा किराया चाहिए, ठीक है। आप खड़े हुए और किनारे पे जाने लगे। वो समझे कि ये छलांग लगाने जा रहे दरिया में। कहा भाई अब तू मरेगा, चल रहने दे, मर मत। कहा तू सब्र कर मेरे भाई, सब्र कर। आप गए और कहा लाओ दिनार दे दो। दरिया से कह रहे दिनार दो। जितनी मछलियाँ थी छोटी बड़ी सब अपने मुंह में दिनार लेकर के आ गई, दिनार लेकर के आ गई। और फिर लिया और कहा लो अब तो क्या था। कहा हजरत रखिए, आप इतने मकबूल बंदे हैं, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारी हुकूमत दरियाओं पे भी चलती है, दरिया की मछलियों पे भी चलती है। कहा बेटा हम लोग जो है कश्ती के मोहताज नहीं, हम चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अब हालात दुनिया के साथ हम चलते हैं, इसलिए इस तरीके से करते हैं। आप वहीं छोड़े, कश्ती से बाहर निकले और दरिया पे चलते हुए चले गए। दिल के दिल जिंदा होते हैं। खालिक भी उनका, मखलूक भी उनकी, खुदा भी उनका, खुदाई भी उनकी। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, जिसका मफहूम है कि जिनको उनके दर तक रसाई मिल गई, उनके दर तक उसको गोया सारी खुदाई मिल गई। खुदा मिल गया, खुदाई मिल गई। जो कुछ है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचना है, उनकी सीरत पर अमल करना है, उनके नक्श कदम पर चलना, उनकी से मोहब्बत करना है। ये उनके मकामात है। जो बैठे हैं यहाँ और हुकूमत कहाँ कहाँ चल रही, चाहे तो इशारों से अपने, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। आखिर में अर्ज़ करूँ, जब मालिक भी नीनार ऐसे है तो हिंदल वली के पीर मुर्शिद का आलम क्या होगा। उस्मान हरमनी रहमतुल्लाह अलैह का आलम क्या होगा। ख्वाजा उस्मान हानूरी रहमतुल्लाह अलैह काबे के पास हाथ उठाते हैं, मौला ये मेरा नेक बंदा, नेक मुरीद मोइनुद्दीन है, इसे तू कबूल कर ले। काबे से आवाज़ आती है रब की बारगाह से, है उस्मान हारून कबूल किया है मोइनुद्दीन को। ऐ अल्लाह मेरे मोइन का बोल बाला कर दे, हमने कबूल किया। कहा मोयर रब्बे करीम इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरे जैसा बना दे। कहा बना दिया, बना दिया। ऐ अल्लाह ये भी दुआ कबूल कर ले कि मेरे जैसा ही नहीं तेरे जैसा बना दे। ऐसा ही फैज़ वाला, ऐसा ही लुटाने वाला कि दुनिया मांगे और मोइनुद्दीन चाहे तो अता करता हुआ नज़ारा है। का जब तेरी दुआ है और मोइनुद्दीन की मेहनत है तो हमारा फजल ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा वादा है कि जो हमारे रास्ते पर झुक कर आएगा हम उसके सर को बुलंद कर देंगे, बुलंद कर देंगे। और अल्लाह ने बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाएँ, हमें कामयाबी अता फरमाएँ, कामरानी अता फरमाएँ, तमाम मुश्किलों को आसान फरमाएँ, तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे है।